Aziz Talaba wa Talibat, Class 8, subject is Mathematics, topic is Data Handling, a text exercise 5.3, question number 1. List the outcomes you can see in these experiments. हमें एक जो दो तजुर्बे करने हैं यहाँ पर, तो हमें एक लिस्ट तैयार करना है। दो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जिनके ऊपर हम अपना जो तजुर्बा करने जा रहे हैं उसमें आउटकम्स के बारे में बात बता सकते हैं। स्पिनिंग अ व्हील, एक चरखे को चलाना है तो वहाँ पॉइंटर लगा हुआ है और उसको बाज़ाब्ता तौर पर 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी और पांचवा है ए। यानी ए 2 बार है। तो क्या है, हम इसको घुमाएंगे तो देखना है कि हमारा पॉइंटर जाके किस ए को जाहिर कर सकता है। तो मैं समझता हूँ फॉर ए आउटकम्स यू कैन सी इन ए स्पिनिंग अ व्हील आर, या ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या सी हो सकता है, या डी, या दूसरा ए। क्योंकि ये जो हमारे पास इसके 5 हिस्से हैं उनका अपना अलग एक निशान है। जब हम इसको घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है ये कहीं न कहीं इन 5 में से कहीं न कहीं एक जगह रुक सकता है, यानी उस हिस्से को जाहिर कर सकता है। यही है इसके अंदर वो जो आउटकम्स जो हम देख सकते हैं, यानी ये नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है। इसके बगैर वहाँ कोई और चीज़ नहीं आ सकती है। तो अब एक और है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब हमारे पास 2 सिक्के हैं, अब हम इनको टॉस करने जा रहे हैं जैसे खेल के मैदान में हुआ करता है। तो हमें देखना है जब 2 बार एक ही बार 2 सिक्कों को टॉस किया जाता है तो रिजल्ट क्या क्या हो सकता है। तो एक रिजल्ट ये भी हो सकता है कि जब हम 2 कॉइन्स को हवा में फेंक देंगे तो ज़मीन पर गिरने के बाद हो सकता है कि दोनों के अंदर हेड हेड हो, यानी एक के हाँ भी हेड निकल आए, दूसरे के अंदर भी हेड निकल आए, या एक के अंदर हेड निकल आ सकता है, दूसरे के अंदर टेल निकल आ सकता है। दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है दोनों के अंदर टेल, यानी एक के अंदर भी टेल निकल आ सकता है, दूसरे के अंदर भी टेल निकल आ सकता है। और आखिरी जो है वह है एक के अंदर टेल आ सकता है और दूसरे के अंदर हेड आ सकता है। तो ये कुछ 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो एक ही बार 2 सिक्कों का टॉस करते वक्त रिजल्ट आ सकता है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है जब हम एक डाई को लेते हैं तो हम वो उस जो नंबर सिस्टम होता है हमारा उस पर डालते हैं तो देखना है कि ये कहाँ पढ़ सकता है। ए प्राइम नंबर के ऊपर, नॉट ए प्राइम नंबर के ऊपर नहीं, और ए नंबर ग्रेटर देन 5, वो नंबर जो 5 से ज़्यादा हो, या वो नंबर जो 5 से कम हो। नॉट ग्रेटर देन 5 कम हो तो उस सूरत में क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। ए प्राइम नंबर इज देयर 2, 3 एंड 5। हो सकता है कि यह 2 पर भी पढ़ सकता है, 3 और 5, क्योंकि यही वहाँ पॉसिबल प्राइम नंबर्स हैं। और जो प्राइम नहीं है वो 4 और 6, वो 4 और 6 है। तो डालते वक्त हो सकता है ये इन या कहीं 4 पे पढ़ सकता है या 6 पे, क्योंकि इनको छोड़ के कोई वहाँ दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ग्रेटर देन 5 है, 6 अगर पढ़ा तो सीधी बात है 6 है ऑप्शन तीसरा, और चौथा है जो 5 से कम है यानी नॉट ग्रेटर देन 5, वो है 1, 2, 3 एंड 4। ये भी ऑप्शंस हैं, इनके ऊपर भी ये पढ़ सकता है। तो उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। ये जो क्वेश्चन नंबर पहला हमने किया है, ये जो चरखा वहाँ हमने बनाया स्पिनिंग व्हील है, इसी का सहारा लेके हमें क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट का जवाब देना है। और फिर दूसरा है ये जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ताश के जो पत्ते होते हैं उसमें 4 डिफरेंट कलर्स होते हैं,
टोटल जो नंबर होता है उन कार्ड्स का वो 52 होता है। तो एक आदमी के लिए जाहिर सी बात है 13 आ सकते हैं। तो उनमें देखना है कि क्या क्या चांसेस हैं, या किस किस किस्म के रंग आ सकते हैं या वगैरह। तो और उसके बाद इसी का तीसरा पार्ट है, हमारे यहाँ एक सर्कल है, उसमें क्वेश्चन आप देखिएगा बाज़ाब्ता तौर पर अपनी किताब के यहाँ। तो वहाँ एक सर्कल के अंदर 7 मेवे रखे गए हैं, यानी सेब रखे गए हैं। उनमें 3 थोड़ा सब्ज़ के हैं और 4 सुर्ख रंग के हैं। तो उसमें भी देखना है कि पॉसिबल आउटकम क्या है। तो इस तरह देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के पहले के लिए, जिसमें सहारा लेना है क्वेश्चन नंबर 1 का, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फॉर ए पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इज 1। एक ही ऑप्शन है, जाहिर सी बात है एक से कहीं 2 जगह एक पॉइंटर नहीं रोक सकता है। तो दूसरा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो है 5। तो फिर देयरफॉर पॉइंटर स्टॉपिंग इन डी इज 1/5, यानी 5 में से कहीं एक ही जगह ये रुक सकता है। तो एक्स के लिए 4 है, चूंकि 4 कलर होते हैं वहाँ पर। टोटल जो है वो 52 होते हैं कार्ड्स। तो जाहिर सी बात है हो गया 4/52, तो 1/13, मतलब कि एक आदमी के लिए 13 आ सकते हैं। यह है पॉसिबल आउटकम। उसमें ये गुल मिल हो सकते हैं, किसी एक चॉइस के कुछ हो सकते हैं, किसी दूसरे के भी कुछ हो सकते हैं, तीसरे की और कुछ चौथे के भी। लेकिन जो टोटल कार्ड वो उसको मिलेंगे वो मिलेंगे 1/13, मीन्स एक को 13 मिल सकते हैं। तो उसके बाद नंबर ऑफ रेड एप्पल्स हमारे पास 4 हैं, टोटल एप्पल्स जो है वो 7 हैं। तो जाहिर सी बात है देयरफॉर पॉसिबल आउटकम गेटिंग रेड एप्पल्स है 4/7, यानी 7 में से 4 हो सकते हैं कि सुर्ख वाले सेब आपके हिस्से मिल जाए। तो इस तरीके से ये 2 3 4 3 क्वेश्चन हमने आज किए हैं। आज के लिए मैं समझता हूँ ये बस इतना काफ़ी है। सुबह इंशाल्लाह आगे जाने की कोशिश करेंगे। थैंक